अस्सलाम वालेकुम, मैं समर इखलास रांझा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन मैटर पे और रजिस्ट्रेशन कार्ड पे स्पेशली और कॉलेजेस की एफ़िलिएशन पे जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट के उसको उसको लेके। तो सबसे पहले एक लिस्ट शो हो रही है आपको, इसमें 8 कॉलेजेस हैं गालिबन और ये 2019 में यूनिवर्सिटी ने जो लिस्ट थी, ये नोटिफ़िकेशन पब्लिश किया था अपनी वेबसाइट पे ऑफ़िशियल पे। तो उसके बाद जो बाकी कॉलेजेस हैं, रेस्ट ऑफ कॉलेजेस, तो उन्होंने फिर थ्रू हाई कोर्ट एक ऑर्डर पास करवाया और उनका जो लास्ट सेशन था स्टूडेंट्स को लेके, उन्होंने उस तमाम स्टूडेंट जो उन्होंने एडमिशन किए हुए थे वो यूनिवर्सिटी भेजे। सो ये यूनिवर्सिटी के पास ये सिर्फ एक ही स्टांस है कि उन्होंने जी 8 कॉलेजेस को एफिलिएशन दी थी, ये उनकी लिस्ट है वगैरह वगैरह। तो वो तमाम कॉलेजेस जो 2017 में यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्टर्ड थे, एफिलिएटेड थे 3 इयर्स प्रोग्राम में, तो वो तमाम कॉलेजेस जो है वो लास्ट सेशन 2018 में, जो कि 31 दिसंबर 2018 लास्ट डेट थी 3 इयर्स एडमिशन्स की। तो उस सेशन में जो 2018 टू 21 सेशन है, उस सेशन के लिए वो तमाम कॉलेजेस जो हैं वो एफिलिएटेड हैं जो 2017 में थे। शर्त ये है कि उन्होंने अपनी वो जो एलिजिबिलिटी थी वो कायम रखी हो, और उसमें आई डोंट थिंक कि कोई कॉलेज जो है वो स्किप हुआ हो। सब कॉलेजेस जो थे उसी लिस्ट में आते थे। 2-3 फेजेज़ हैं जिस पे जो यूनिवर्सिटी ने वर्क किया था। 2018 में जो जजमेंट आई साकब निसार साहब की सुप्रीम कोर्ट की, उसको लेके यूनिवर्सिटी ने उसकी जो तशरीह की थी, वो मेनली की थी कि ये तमाम जो कॉलेजेस 5 इयर्स के क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, उनको हम 100 सीट अलॉट करते हैं और बाकी कॉलेजेस जो हैं वो उनको कोई एफिलिएशन नहीं है। तो ये एक इंटरप्रिटेशन उनकी जो थी वो प्रॉपर नहीं थी। आई थिंक सो। फिर कॉलेजेस जो थे ये हाई कोर्ट में गए और इन्होंने वहाँ से फिर जो उनकी एक ग्रीवेंस थी उसकी अगेंस्ट उन्होंने ऑर्डर करवाया और वो उनकी दूर हुई और तमाम स्टूडेंट्स जो थे वो 2019 में कुछ टाइम बाद जो थे वो रजिस्टर्ड हुए, इनरोल हुए यूनिवर्सिटी में। बट वो सेशन लास्ट सेशन ही था, उनका डाटा यूनिवर्सिटी जा चुका था और वो पेंडिंग पोजीशन में था। फर्स्टली दूसरा, मैं थोड़ा इस पे यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जितने स्टूडेंट्स इनरोल हैं आखिरी सेशन में, इंशाल्लाह वो लीगल हैं और वो रजिस्टर्ड कॉलेज से ही हैं। किसी कॉलेज को फ़िलहाल कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। तो मेन इशू जो आ रहा है, मैं आपको यहाँ पे वजाहत करूँ कि जो उस वक्त एफिलिएशन कमेटी थी या जो उस वक्त रजिस्ट्रार साहब थे या डिप्टी रजिस्ट्रार थे, तो उनके खिलाफ जो प्रोपोगंडा हो रहा है यूनिवर्सिटी में, अदर जो एक अपोजिशन मौजूद है यूनिवर्सिटी की, वो सारे प्रोपोगंडा को लेके सारे मैटर को हाईलाइट कर रही है, 8 कॉलेजेस वाले मैटर को, बिकॉज इसमें उन लोगों ने सपोर्ट किया था एक लिहाज से स्टूडेंट को कि उनका आखिरी सेशन है, उन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की थी। ठीक है, तो उसमें उनकी कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि जिनको ये उछाला जा रहा है जी करप्शन हुई है वगैरह वगैरह। तो वो यूनिवर्सिटी के इंटरनल मैटर हैं। ये तमाम मुद्दा जो है ये सिर्फ अपोजिशन करवा रही है मेनली, कि वो लोग जो है उनको सज़ा मिले या वो मसाइल का शिकार हों जो उस वक्त जो आखिरी सेशन के लिए थे, और वो लोग अब इस पोजीशन में कुछ सीट्स पे हैं कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ उनका एक आपस के जो यूनिवर्सिटी में एक ग्रुपिंग होती है, उनके मामलात के इश्यूज हो रहे हैं जो कि स्टूडेंट को भी भुगतना पड़ रहे हैं, और वहाँ पे शदीद किस्म की एक लेग पुलिंग मौजूद है, जिस वजह से जो है वो अभी तक कोई चीज़ जो है वो फाइनलाइज नहीं हो रही। यूनिवर्सिटी जो है वो किसी चीज़ पे भी कोई स्ट्रॉन्ग फाइंडिंग्स नहीं दे पा रही। तो रीज़न बिहाइंड के वो सिर्फ लेग पुलिंग है वहाँ पे, जो कि अदर फैक्टर्स थे यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए उन्होंने इश्यूज़ किए। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। एक चीज़ ये क्लियर है कि तमाम कॉलेजेस जो है एफिलिएटेड हैं 2017 के क्राइटेरिया पे, और वो 3 इयर्स का क्राइटेरिया अलग होता है, 5 इयर्स का अलग होता है। तो दूसरी मैं यहाँ पे वजाहत करूँगा, कुछ स्टूडेंट जो है उनके इश्यूज़ आ रहे हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक मैं डॉक्यूमेंट आपको शो कराऊंगा। ये डॉक्यूमेंट कुछ कॉलेजेस ने उनको दिया हुआ है। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जब कॉलेज स्टूडेंट के लिए अप्लाई करता है उसका एग्जामिनेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, तो ये डॉक्यूमेंट वहाँ से एक प्रिंट आता है। तो इस प्रिंट की कोई इतनी खास अहमियत नहीं है, ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का एक डॉक्यूमेंट है, ना कि रजिस्ट्रेशन का। तो जिन लोगों के अभी तक इम्तहानात नहीं हुए, वो किसी मसरूफियत के बायस या जिस वजह से भी, वो लोग जो है वो इस डॉक्यूमेंट पे रिलाय ना करें, या कोई भी लोग जो स्टूडेंट जिनके पास सिर्फ ये एक डॉक्यूमेंट है उस पर रिलाय ना करें। मैं बारहा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि यूनिवर्सिटी कुछ भी मैटर डिसाइड करे, कॉलेजेस कुछ भी करें, तो आप लोगों का एक राइट है, यू हैव टू ऑब्टेन योर रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड भी यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा कि वो क्या होता है, कैसा होता है, दिखने में क्या है, उसके उसके ऊपर इंफॉर्मेशन क्या लिखी होती है। वो सारी चीज़ें आप देख के अपने कॉलेजेस से, जिन जो भी मशकूक कुछ मिजाज के कॉलेजेस हैं, उन तमाम कॉलेजेस जो हैं उनको आप अप्रोच करें अपने कॉलेजेस को, और उनसे अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो ऑब्टेन करें। वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। दूसरा, रजिस्ट्रेशन कार्ड पे एक नीचे इशू की डेट होती है कि इशुएंस डेट,
तो वो जो डेट ऑफ इशू जो है वो डिफरेंट हो सकती है। उसका थोड़ा क्राइटेरिया मैं वजात करूँगा कि यूनिवर्सिटी जो है वो एक सर्टेन डेट तक कॉलेजेस से एक रिटर्न लेती है। उन्होंने कॉलेजेस से उस सारे सेशन के स्टूडेंट की डिटेल्स लेनी होती है जो उस सेशन में इनरोल होते हैं। तो जो कॉलेज है वो बाउंड होता है उस सर्टेन डेट तक स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी पोर्टल पे एंटर करने के लिए और उसकी सारी इन्फो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे देने के लिए। सो जो 31 दिसंबर थी, इसके बाद या उसके लगभग कोई डेट कॉलेजेस को अनाउंस की गई जिसमें उन्होंने जो स्टूडेंट एडमिट किए हुए थे वो सारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जो थे वो अपलोड कर दिए। तो उस ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए एक दफ़ा स्टूडेंट का डाटा जो है वो यूनिवर्सिटी के पास चला जाता है। फिर यूनिवर्सिटी डिमांड करती है, यूनिवर्सिटी इज़ नॉट बाउंड टू इशू देयर रजिस्ट्रेशन कार्ड विदाउट देयर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। तो जो डॉक्यूमेंट जो एलिजिबिलिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जब तक यूनिवर्सिटी उन्हें नहीं देखती, वो सिर्फ उस पोर्टल की बुनियाद पे, उस रिटर्न की बुनियाद पे कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी नहीं करती। सो नेक्स्ट स्टेप होता है कॉलेजेस ने प्रोवाइड करना होता है यूनिवर्सिटी को वो जो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो सर्टेन डेट तक उन्होंने प्रोवाइड करना होता है। तो उसमें अगर कोई इश्यू हो, किसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कोई प्रॉब्लम हो, या किसी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट मिसिंग हो, या किसी भी वजह से वो यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्शन लिस्ट में पड़ा रहे, तो उस स्टूडेंट की जो रजिस्ट्रेशन कार्ड की जो इशुएंस डेट है वो डिफर हो सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब स्टूडेंट की जो रजिस्ट्रेशन कार्ड की डेट है वो सेम हो। वो 19 की हो सकती है, वो 2019 के किसी मंथ की हो सकती है, वो 20 की भी हो सकती है, बिकॉज वो पेंडिंग रहा है। वो यूनिवर्सिटी रिटर्न लिस्ट में तो था, मगर उसकी रजिस्ट्रेशन क्लियर नहीं हुई थी, वो उसने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया, एनओसी नहीं दिया होता स्टूडेंट ने। तो काफ़ी वजूहत हैं जिस वजह से यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन एक प्रॉपर प्रोसेस पाया जाता है यूनिवर्सिटी में, उन्होंने उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है। उसके बाद फिर वो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करते हैं। उस ड्यू प्रोसेस के बाद जब रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हो जाता है, तो आई डोंट थिंक के पीछे कोई गुंजाइश बचती है कि जिन लोगों के स्टूडेंट या रजिस्ट्रेशन कार्ड मौजूद हैं, उनको किसी बात की कोई टेंशन हो, उनको कोई फिक्र हो, वो लीगल है, उनके नाम पे एक सीट रिजर्व हुई है ड्यू टाइम में, तो वो उनके उनके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड आया। दूसरी बात मैं यहाँ पे करूँगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जामिनेशन की हद तक होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट कहे कि जी मेरे पास ये है और ये काफ़ी है। सो सब स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड लें। और इम्पॉर्टेंटली एक चीज़ है कि जिन लोगों के पार्ट 1 के एग्जामिनेशन हो चुके हैं, उनके पास तो उनकी रोल नंबर स्लिप्स भी मौजूद है, उनका एग्जामिनेशन में डाटा भी मौजूद है, तो उनको भी बताता चलूँ कि वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड लें। रजिस्ट्रेशन कार्ड रजिस्ट्रेशन के मैटर को डील करता है, आपका उस यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड होना बताता है। एग्जामिनेशन का जो रोल नंबर स्लिप है, उसमें अगर कल को कोई ऑब्जेक्शन आता है, कोई प्रॉब्लम होती है किसी स्टूडेंट को, तो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वाले जो है ऑफिसर्स या वो पूरा डिपार्टमेंट, वो उस चीज़ को अपने तरीके से उसका प्रोसेस करेगा। उस चीज़ को वो निगलेक्ट कर सकते हैं कि जी हमारे पास ये चीज़ आई है, हमारी वेरिफिकेशन में ये रोल नंबर स्लिप नहीं आ रही है, किसी वजह से भी वो मामला हो सकता है। आपके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड मौजूद हो, और जिन लोगों के पेपर्स हो चुके हैं वो अपनी रोल नंबर स्लिप्स को भी संभाल के रखें, वो उनके पास एक एविडेंस होता है, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये फर्दर स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन कार्ड, फिर रोल नंबर स्लिप है, फिर जो लोग पास हो चुके हैं उनका रिजल्ट कार्ड मौजूद होगा उनके पास, वो चाहे ऑनलाइन प्रिंटेड रिजल्ट कार्ड हो या फिर यूनिवर्सिटी का हार्ड में कोई प्रिंट हुआ जो रिजल्ट कार्ड होता है, वो अगर यूनिवर्सिटी ने इशू किया है तो वो भी मौजूद हो सकता है। ये कम्प्लिकेशंस हैं थोड़ी बहुत जिससे स्टूडेंट फ्राइटेंड होता है। तो ये चीज़ें आप अपने पास ऑब्टेन रखें। और इम्पोर्टेंट बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटी में जो अपनी हमारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं 10 से 15 दिन के अंदर अंदर फलक शेर भट्टू साहब इसमें सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह उनकी मेहनत और अल्लाह ताला के करम से बहुत जल्द हमारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसकी डेट आ जाएगी, और हम हर लिहाज से कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें हैं जिनको बहुत नैरो टाइम में उनको हम फाइनलाइज करा सकें। और इम्पॉर्टेंटली ये है कि यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह इस 2022 के एंड तक जो है वो सेशन कंक्लूड कर देगी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, जो 15 जनवरी को मीटिंग हुई थी, कि उसमें उनके मिनट्स क्या है, उनकी डिस्कशंस क्या है, उनकी फाइनल आउटकम क्या है, उसमें उन्होंने क्या डिसाइड किया, उसकी अभी किसी को कोई पता नहीं है। वो क्या सराहियाँ हैं, वो टूटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन है वही हैं। तो जब तक वो नहीं आती हमारे सामने, हम उस पर कोई दलाइल नहीं पेश कर सकते। और बाकी इंशाल्लाह मज़ीद मालूमात के लिए हमारे ग्रुप्स ज्वाइन कीजिएगा। खुश रहें जी, अल्लाह हाफिज़।